वेलकम बैक गाइज ऑन बैकबेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। सो गाइस देखते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। आज का मेरा क्वेश्चन है स्टेट द सोर्सेज, डेली रिक्वायरमेंट्स, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द विटामिन ई। तो देखते हैं इसमें हम क्या लिखेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, विटामिन ई के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे विटामिन ई इज अ नेचुरली ऑकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट करके काम करता है। It is essential for normal reproduction in many animals, hence known as anti-sterility vitamin। और इसे जो है हम एंटी-स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डाइटरी सोर्सेज। तो देखते हैं डाइटरी सोर्सेज में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके गुड सोर्सेज। तो गुड सोर्सेज में आता है व्हीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। ये जो है इसके गुड सोर्सेज में आते हैं। मीट, मिल्क, बटर एंड एग, ये भी इसके सोर्सेज होते हैं किसके, विटामिन ई के। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स कितना होता है इसका। एक अडल्ट मैन में होता है 10 mg ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्म होता है ये। मतलब अल्फा टोकोफेरॉल को ही हमने विटामिन ई करके नाम दिया है। और वुमेन में कितना होता है विटामिन ई का रिक्वायरमेंट 8 mg ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज सप्लीमेंटेड डाइट इज एडवाइस फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में विटामिन ई हम एज ए सप्लीमेंट देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। तो देखते हैं जो हमारा इंटेक ऑफ विटामिन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा विटामिन ई का रिक्वायरमेंट्स, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट विटामिन ई इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बॉइल सॉल्ट्स आर ऑल्सो नेसेसरी। विटामिन ई जो है वो फैट के जरिए एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके लिए बॉइल सॉल्ट्स भी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इन लीवर इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद लाइपोप्रोटीन्स, जो कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड ट्रांसपोर्टेड। लीवर में जो होता है ये किसके साथ बाइंड होकर रहता है, लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर रहता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज, लीवर एंड मसल्स। विटामिन ई जो होता है वो कहाँ स्टोर किया जाता है, एडिपोज टिश्यूज में, लीवर में और मसल्स में स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस। तो देखते हैं कौन कौन से बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं इसके, किसके, विटामिन डी के। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड प्रिवेंट स्टेरिलिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। विटामिन ई प्रिजर्व्स एंड मेंटेन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम को मेंटेन करके रखता है और इसकी वजह से कहते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस प्रॉपर रहते हैं। नेक्स्ट टाइप फंक्शन है इसका, इट इज इसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, हेंस इट इज रिगार्डेड एज द मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट। ये जो है ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम इसे मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। विटामिन ई प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द विटामिन ए एंड कैरोटीन्स। नेक्स्ट फंक्शन है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द केराटिन इन स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इट इज नीडेड फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट फंक्शन इसका, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट द लिवर फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय टॉक्सिक कंपाउंड सच एज टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट फंक्शन है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या करता है, कोएंजाइम क्यू जो है उसे स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इट प्रिवेंट्स द peroxidation of the polyunsaturated fatty acids in various tissue and membrane. It protects the RBC from the hemolysis of the oxidizing agents such as H2O2। तो जो है ये आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखता है। विटामिन ई इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द क्रोनिक डिसीज सच एज कैंसर एंड हार्ट डिसीजेस। तो विटामिन ई जो है ये प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर एंड हार्ट डिसीज के प्रिवेंशन में रिकमेंड किया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो डिफिशियंसी में क्या क्या होता है हम देखेंगे। इट इज द डिफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद द स्टेरिलिटी, डिजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड चेंज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या क्या करता है, स्टेरिलिटी कॉज करता है, डिजेनरेटिव मसल चेंजेस,
मेगालोडिस्टिक एनीमिया कॉज करता है और चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. द सीवियर सिम्टम्स ऑफ द विटामिन ई डिफिशियंसी आर नॉट सीन इन ह्यूमंस. विटामिन ई डिफिशियंसी के सीवियर सिम्टम्स ह्यूमंस में नहीं दिखते. इंक्रीज फ्रैजिलिटी ऑफ द एक्सेप्ट कुछ मतलब कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं. उनमें से इंक्रीज फ्रैजिलिटी ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स एंड माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. तो ये होगा हमारा डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द विटामिन ई और ये होगा हमारा विटामिन ई.